बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में ध्रुव नाम का एक बालक रहता था। ध्रुव साधारण नहीं था, वो जन्म से ही साहस, शौर्य से संपन्न था। ध्रुव जब केवल 5 साल का था, तब एक बार गांव पर भयंकर तूफान आया। पेड़ गिर रहे थे, नदी उफान पर थी, लोग घबराकर घरों में छिप गए। तभी अचानक ध्रुव ने अपनी छोटी सी हथेली उठाई और आकाश की ओर देखने लगा। उसके मन से निकली शक्ति जैसे बादलों को बांधकर शांत कर गई। गांव वाले चकित रह गए, ये बालक साधारण नहीं है। ध्रुव के पिता ने उसे पास के आश्रम में विद्या और आत्मबल सीखने भेजा। वहां उसके गुरु ने कहा, ध्रुव, तेरे भीतर अद्भुत शौर्य है। ये शक्ति केवल अपने लिए नहीं, दूसरों की रक्षा के लिए है। जब भी कोई संकट आए तो मानवता की ढाल बनना। ध्रुव ने प्रण किया कि वो कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। कुछ वर्षों बाद गांव में एक राक्षसाकार सिंह आ धमका। उसकी दहाड़ से धरती कांप उठी, लोग भागने लगे। तब ध्रुव आगे बढ़ा, उसकी आंखों में चमक उठी। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और सूर्य सी ऊर्जा प्रकट हुई। उस ऊर्जा ने सोने के जाल का रूप लिया और उस सिंह को बांध दिया। ध्रुव ने उसे मारा नहीं, बल्कि दूर के जंगल में छोड़ दिया। सभी गांव वाले उसकी जय जयकार करने लगे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने गांव पर हमला कर दिया। हजारों सैनिक तलवारें लहराते हुए आगे बढ़े। गांव के पास ना तो सेना थी, ना हथियार। सभी गांव वाले रोने लगे। ध्रुव ने कहा, डरिए मत, मैं हूं ना। वो अकेला शत्रु सैनिकों के सामने खड़ा हो गया। उसकी देह से प्रकाश फूटने लगा। उस प्रकाश ने ढाल का रूप ले लिया, जिसने गांव को सुरक्षित कर दिया। सैनिकों के हथियार टूटने लगे, घोड़े पीछे हट गए। राजा हैरान रह गया और बोला, ये कोई साधारण बालक नहीं, देवताओं का वरदान है। राजा ने युद्ध रोक दिया और ध्रुव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। गांव के लोग अब उसे देवता मानने लगे थे, लेकिन ध्रुव ने विनम्रता से कहा, मैं देवता नहीं, तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ। अंतर बस इतना है कि मैंने डर पर विजय पा ली। समय के साथ ध्रुव बड़ा हुआ, लेकिन उसने कभी अपना घमंड नहीं किया। वो हर बार कमजोर और दुखी लोगों की रक्षा करता।